जय श्री ओम नमः श्रीभ्यां। ओम जय 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 नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयेन्द्रनमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिणं रामां सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं। नमः साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्ते सर्वान्तरस्ते। गाथा 80, 81 और 82 अपनी पूर्ण हुई, जिसमें यह बात सिद्ध हुई जीव अपने ही परिणामों का करता है और पुद्गल अपने ही परिणामों का करता है। दोनों के बीच में निमित्त एक संबंध तो है, पर कर्ता कर्म संबंध नहीं है। अब इसलिए यह सिद्ध हुआ कि जीव को अपने ही परिणामों के साथ कर्ता कर्म भाव है, भाव और भोक्ता भोग्य भाव है, ऐसा आप कहते हैं। जीव का अपने ही परिणामों के साथ कर्ता कर्म भाव और अपने ही परिणामों के साथ भोक्ता भोग्य भाव। पर के साथ न कर्ता कर्म भाव है न भोक्ता भोग्य भाव है। जहाँ पर के साथ कर्ता कर्म कहा गया वो व्यवहार है और उसी को सत्य मान लिया जाए वो मिथ्या भाव है। क्या कहा? जहाँ एक द्रव्य के दूसरे द्रव्य का कर्ता कहा जाए वो व्यवहार है और उसी को सत्य मान लिया जाए वो मिथ्या भाव है। कर्म के उदय में जीव ने राग किया, ये व्यवहार है, लेकिन ऐसा माना जाए कि कर्म ने ही राग करा दिया, ये मिथ्या भाव है। देखिए क्या कहते हैं गाथा, बहुत मार्मिक गाथा कहते हैं, 83 नंबर की हिंदी की गाथा देखिए। आत्मा करे निज कोइया मंतव्य निश्चय नहीं का, अनुभोगता निज कोइ आत्मा शिष्य जानना। हे शिष्य, तो ये जानना, हम आचार्य कुंकुल भगवंत कह रहे हैं कि आत्मा करे निज को ही यह मंतव्य निश्चय नहीं का। ये निश्चय नहीं का मंतव्य है, मत है कि आत्मा अपने ही भावों का करता है और अपने ही भाव को भोगता है। पर भावों का न करता है न पर भावों को भोगता है। पुद्गल के परिणाम का न जीव करता है न पुद्गल के परिणाम का भोगता है। परिणाम यानी पुद्गल की क्रिया, पुद्गल के कार्य। जीव काय का करता है
कि अपने ही परिणाम का कर्ता है और अपने ही परिणाम का भोगता है। अभी अपने परिणाम को यहाँ ज्ञान की अपेक्षा कहा है ना, श्रद्धा। हाँ, दृष्टि की अपेक्षा नहीं लेना। दृष्टि में तो फिर एक ज्ञान भाव का ही करता है और ज्ञान भाव का ही भोगता है। तो जिन्हें दृष्टि प्रकट हो जाती है वे ज्ञानी हो जाते हैं। तो जब प्रकरण चलता है तभी ये कहा जाता है कि ज्ञानी ज्ञान का ही करता है और ज्ञान का ही भोगता है, और राग का भी करता नहीं और राग का भी भोगता नहीं। लेकिन यहाँ जब द्रव्यों की चर्चा चल रही है, पुद्गल और जीव की बात चल रही है, तो जीव अपने परिणाम का करता है और अपने ही परिणाम का भोगता है। निश्चय में भी अशुद्ध निश्चय भी होता है, एक देश निश्चय भी होता है, सर्वदेश निश्चय भी होता है, और परम शुद्ध निश्चय नहीं भी होता है। या राग का जीव को कर्ता कहा वो अशुद्ध निश्चय नहीं है, राग रूप परिणाम राग का भोक्ता कहा वो अशुद्ध निश्चय नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का करता है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का भोक्ता है, ये एक देश निश्चय है। केवल ज्ञान आदि का करता है और केवल ज्ञान आदि का भोक्ता है, ये सर्वदेश निश्चय नहीं है। और इन सबसे भिन्न एक ज्ञान मात्र का ही करता और ज्ञान को ही भोक्ता, ये परम शुद्ध निश्चय नहीं है, जिसमें पर और पर्याय की भी आवश्यकता नहीं है। तो परम शुद्ध भाव की दृष्टि से देखें, शुद्ध नहीं से देखें, तो जीव रागादिक का भी करता नहीं। जिसका करता है उसका भोगता है। व्यवहार से राग का उसी अशुद्ध निश्चय नहीं को व्यवहार भी कहा। क्या कहा? अशुद्ध निश्चय नहीं को क्या कह दिया? व्यवहार। अपन ने इस विषय में बहुत पहले चर्चा, इसका नाम ही क्या लिया? अशुद्ध निश्चय नहीं। अपने में परिणाम होते हैं, ये तो निश्चय नहीं, पर ये परिणाम अशुद्ध है। क्या है? बात समझ? रागादिक की अभी कल कहा था कि जीव भाव कर सकता है। क्या कर सकता है? तो ये भाव क्या है? अशुद्ध है, होते जीव में है, इसलिए जीव के, पर ये अशुद्ध है तो अशुद्ध निश्चय। अब इन भाव के अनुसार जो क्रिया हो रही है वो क्रिया का कर्ता जीव नहीं है, वो कर्ता तो जिसमें जो परिणमा वो ही है। इन भावों के अनुसार कर्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमी, तो कर्म रूप कर्मण वर्गणा परिणमी, तो कर्म की कर्ता वर्गणा है, जीव नहीं। दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिकता है, कर्ता कर्म नहीं। भ्रांति तो क्या टूटानी है हमारी? कर्ता है, और जिसका कर्ता उसका भोक्ता। हम कह रहे ना, जैसे बाहर में हमने रोटी बनाई और रोटी खाई, रोटी रूप कौन परिणमा? है ना? और भोग रूप भी कौन परिणमा? जिसकी रोटी की जो अवस्था हो वो भी आटे रूपी हुई ना। जीव ने तो करने का भाव और भोगने का भाव, जो करने का भाव आया और उस भाव का भोग किया, जो भोगने का भाव आया जिसको हम कहते हैं राग का ही करता और राग का ही भोगता, वो क्रिया तो पुद्गल की। इस सब में घटित करो जितनी प्रक्रिया बनती है, बस। निश्चय नहीं में जीव राग का करता भी नहीं, राग का भोगता भी नहीं। ज्ञानी तो ज्ञान का ही करता, ज्ञान का ही भोगता। अभी अपने रोचनसार की पढ़ा नहीं, विधान में करा नहीं, क्या वास्तविकता में तो ज्ञान ही ज्ञेय के आकार रूप परिणमता है, ज्ञेय रूप तो होता ही नहीं है। राग के आकार रूप ज्ञान परिणमा, पर ज्ञान राग रूप नहीं हुआ, राग ज्ञान रूप नहीं हुआ, ज्ञान ज्ञान रूप रहा, राग राग रूप रहा, वो निश्चय की बात है। लेकिन अभी चर्चा चल रही है कि जीव किस रूप परिणमा, कि जीव का जो परिणाम है, भाव है, वो भाव व्याप्य
और जीव उसमें व्यापक। और जिस भाव हुए उसी भाव का वेदन हुआ। अभी हम में राग आया तो आकुलता का वेदन किसको हुआ? कि जीव को हुआ। तो प्रमाण ज्ञान का विषय है। बस यही गुत्थी सुलझाना बहुत बड़ी गुत्थी है भाई। कई बार की स्वाध्याय में भी ये गुत्थियां नहीं सुलझती है, इसलिए इसको बार बार चिंतन में ढालो। हाँ, जैसा अभी आपने उदाहरण दिया, रोटी का भोग का भाव जीव ने किया, तो जीव उस भाव का भोगता था। अब इसमें तर्क डालने के लिए ये भी हो सकता है कि रोटी का परिणाम जो हुआ वो पुद्गल का हुआ। कौन सा बड़ा छोटा हुआ? वो पुद्गल में अभी पढ़ा ना, पूरा उत्पाद वे ध्रुव सत है, छह द्रव्य सत है। पुद्गल को अपनी परिणमन के लिए जीव की अपेक्षा नहीं, और जीव को अपने परिणमन के लिए पुद्गल की अपेक्षा नहीं। यही तो जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। हाँ, वो आ जाती है हमारे भाव के अनुसार परिणमी तो भाव पे आरोप आता है, लेकिन परिणमन तो उसका उसी में है। हाँ, कई बार कहा आपको, अपने को दृष्टांत दिया कि कई बार ऐसा होता है कि थाली लगी रहती है और उसको परिणमने की योग्यता न हो तो ठंडी हो जाती है। कुछ भी कार्य आ जाते हैं, कोई जाना पड़ जाए, कोई बात हो जाए है, या वो हमारे इधर नहीं परिणमन नहीं हो और दूसरे में परिणमन हो, तो उस समय कोई उपस्थित हो तो उनको दे देते हैं। तो जीव क्या कर सकता है? भाव तो कर सकता है। वो दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिकता ऐसी है कि जीव को उसमें कर्ता कर्म का भ्रम होता है, और ये बात मिटाती है कर्ता कर्म के भ्रम, बस और कुछ नहीं। वही हम राग की कर्ता, राग के भोक्ता। राग परिणाम मेरा, राग रूप परिणमन मेरा, वेदन भी मैंने राग का ही किया। ज्ञानी को राग और ज्ञान में भिन्नता प्रकट हो जाती है, तो वे अपने ज्ञान के बल पर ये कहते हैं कि मैंने राग का वेदन नहीं किया, मैंने तो ज्ञान का ही वेदन किया। राग भी ज्ञेय है और ज्ञान ज्ञायक है। ज्ञान के कारण राग नहीं और राग के कारण ज्ञान नहीं, श्रद्धा के कारण राग नहीं। मैंने कल कहा था कि दो द्रव्यों में भी कर्ता कर्म नहीं पहला, फिर दो गुणों में भी कर्ता कर्म नहीं, और फिर दो पर्यायों में भी कर्ता कर्म नहीं। श्रद्धा कह रही राग नहीं कह करना और राग उत्पन्न हो रहा है। ज्ञान कह रहा ये कार्य नहीं करना और कार्य कर रहा है। सम्यक दृष्टि की एक क्षण भी श्रद्धा राग रूप परिणमित की नहीं होती है। राग में जिस राग को जिसने हे जान लिया, राग रूप परिणमन का भाव नहीं आता। परिणति में योग्यता जहाँ तक हो, उसके लिए शास्त्र प्रमाण दृष्टांत दिए जाते हैं, लोगों को अखरते हैं वो दृष्टांत है। जीव आज की भूमिका को देखता है कि भैया वहाँ तीर्थंकरों से प्रश्न करो, आदिनाथ भगवान से प्रश्न करो कि आपको फाप चारित्र धारण करने में 83 लाख पूर्वांग क्यों लग गए? क्यों? किसको कहते 83 लाख पूर्वांग? वहाँ क्या भावना भाई थी? सरवार सिद्धि में क्या भावना भाई थी आदिनाथ भगवान में? आदिनाथ भगवान की जीव ने बोलो क्या भावना भाई थी कि कब मनुष्य जीवन मिले और संयम को धारण करूं और मोक्ष की ओर बढ़ूं। बोलो क्या भावना भाई थी? चलो बताओ। अपन कहते ना इंद्र निरंतर भावना भाता, कब मनुष्य जीवन प्राप्त करूं। जब भगवान का बिहार वो होता है पालकी उठाने का अवसर, तो वो अपने आप को हीन समझता है कि मेरी देव पर्याय भी हीन है कि जो मैं भगवान की है।
हाँ, तो वो काय के लिए कि संयम धारण करूं, संयम वाले है? मतलब तो फिर जब वो ऐसा अवसर मिले तो फिर तत्काल क्यों नहीं संयम की आराधना हुई। हाँ, इसी को कहते हैं काली योग्यता। सही बात। हल्का अर्थ नहीं निकालना, स्वच्छंदता के लिए अर्थ नहीं निकालना, अपनी कमजोरी को पुष्टि करने के लिए अर्थ नहीं निकालना, वस्तु स्वरूप क्या है ये समझना। नहीं तो हम कहे कि वाह साहब जब उनने किया तो हम भी, नहीं, ये बात नहीं है। एक नॉलेज ज्ञान की प्रक्रिया है। श्रद्धा और ज्ञान, श्रद्धा और चारित्र, ये सब अलग अलग। राग चारित्र की परिणति है, श्रद्धा दर्शन की परिणति है, श्रद्धा गुण की परिणति है? सम्यक श्रद्धा हो जाए तो छोटा सा भी ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है, और थोड़े से भी आचरण सम्यक चारित्र कहलाते हैं। फिर भी अभी बहुत सारा राग बचा हुआ है, न चाहते हुए भी आते। मुनिराज, अभी अपन ने पढ़ा कि मुनिराज तो शुद्धोपयोगी, शुद्धोपयोग में ही रहना चाहते, न चाहते तो सुराग आता है, चाह के नहीं आता है, ठहर नहीं पाते हैं तो आता है। और जो शुद्धोपयोगी है वो निर्वाण को पाते हैं, और जो शुभोपयोगी हैं और शुभोपयोग में देह की पूर्ण आयु की पूर्णता हो जाए तो स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। तो जीव किसका करता? अपने भाव। किसका भोगता? अब हम कर्म को भोग रहे हैं कि अपने भाव को भोग रहे हैं? कर्म के उदय में जो आकुलता हुई उस आकुलता को भोग रहे हैं, कर्म को नहीं। कर्म का भोगा ये तो निमित्त का कथन है। काय का कथन है? ये निमित्त का कथन। गज कुमार मुनिराज को कर्म का उदय आया, ज्ञान की अवलंबनता के बल पर कर्म का भोग ही नहीं हुआ। क्या हुआ? आकुलता रूप नहीं पड़ने में। लेकिन हम भोगते हैं तो निमित्त रूप से कर्म पे। अपन भोगा काय को? या तो आकुलता को भोग रहे हैं या निराकुलता को। और आकुलता निराकुलता परिणति किसकी? हाँ, मतलब जीव की। अभी यहाँ ये कहना है वो परिणति किसकी? कि वो जीव की। ये भाव किसके? कि ये जीव के। शुभाशुभ भाव किसके? कि जीव के। तो जीव अपने भाव को कर सकता है। पहले तो इस चीज की पूरा निर्णय हो जाए, फिर आगे इनमें भेद विज्ञान करेंगे। अभी क्या कहा कि दुनिया के सब पर, और जिस कुल में हमारे जन्म लिया उसमें जितने भी व्यक्ति है वो सब हमारे, हम उनके। क्या समझे? और इसके अलावा सब बाहर। फिर अंदर का भेद ज्ञान ये आएगा कि इसमें स्व क्या है और पर क्या है। बोल, क्या कहा जाएगा? पहले क्या कहा जाएगा? पहले बाहर। फिर किसका क्या कहा जाएगा? फिर अपने में भेद ज्ञान करेंगे। तो फिर राग और ज्ञान को भी भिन्न कहेंगे। राग भिन्न है, ज्ञान भिन्न है, एक समय की पर्याय भिन्न है? पर्यायों से पार देख ले आप स्वयं भगवान रे। है? तो पहले तो भी क्या करना? सिद्धि करना। ऊपर में जो गाथा चली वो ज्ञानी की थी, यहाँ जो गाथा चल रही है वो सामान्य जन की है। राग आत्मा का है, आत्मा का स्वभाव नहीं है। हाँ, अब उसमें नई का प्रयोग करेंगे तो वो राग हमारे से अलग है और हम अलग हैं। तो दृष्टि में उस राग का भी कर्तृत्व भाव निकल जाएगा। जैसा भी आपने कहा ना कि पहले तो परद्रव्य से हटना, बाहर से राग जीव का है, ये जो भोक्ता है तो ये भाव का भोक्ता, परद्रव्य का तो भोक्ता है ही नहीं। तो जब प्रमाण ज्ञान में तो पूरी वस्तु को उसने जान लिया, और अभी जब अपने मन से दृष्टि के विषय में जब बनता था कि पहले इसका क्या होगा, ऐसा कुछ मतलब प्रश्न ही अच्छा नहीं है आपका।
प्रमाण ज्ञान का विषय द्रव्य गुण पर्याय होती है। क्या होती है? पूरी का मतलब क्या? द्रव्य भी, गुण भी, पर्याय भी। ये प्रमाण ज्ञान का विषय। क्या विषय? जीव। जीव द्रव्य है, उसमें अनंत गुण है, उसमें अनंत पर्याय है। अब ज्ञान गुण की पर्याय भी जीव की, दर्शन गुण की पर्याय भी जीव की, चारित्र गुण की पर्याय। और चारित्र गुण की पर्याय कैसी चलती है कि स्वभाव दशा में निर्मल पर्याय, विभाव दशा में अशुद्ध पर्याय। अशुद्ध पर्याय का मतलब राग देश, राग देश का मतलब पुण्य पाप, पुण्य पाप का मतलब अच्छे बुरे परिणाम। तो ये परिणाम किस में हुए? कि जीव में। किस में हुए? जीव। इन परिणाम का कर्ता कौन? जीव है। व्यापक जीव ही परिणमा है। अब वो ये तो ज्ञान हो गया इतनी चीज का, कितनी चीज का? कि ये हुआ। अब इसमें भेद ज्ञान कराकर आचार्य निश्चय नहीं की बात करते हैं। तो निश्चय नहीं के अंदर जो अशुद्धता है वो पर, और जो शुद्धता है वो स्व। क्या है निश्चय नहीं में? क्या? जो ऊपर की गाथा में राग देश भी पुद्गल के परिणाम है। आत्मा तो ज्ञायक, ज्ञायक हो ज्ञायक, तो उसको भी काय में डालेंगे? पर में। तो ये कि ये विषय हो गया दृष्टि का। तो दृष्टि किसको स्वीकार करेगी? कि जो मेरे में है ही नहीं वो मेरे नहीं। वो त्रिकालिकता की अपेक्षा, अगर ये मेरे हो तो सदा मेरे पास रहना चाहिए। बात ही समझ में? जब पुत्री का जन्म होता है घर के अंदर, क्यों? बच्ची का जन्म हुआ ना, सब लोग उसे अपना मानते हैं। क्या मानते हैं? और सब ऐसा ही प्रेम करते हैं। ये हमारी भतीजी, ये हमारी भांजी, अरे ये मेरी, ये मेरी, ये मेरी, ये मेरी, ये मेरी, सब मेरी 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 मेरी। ये अपनी। लेकिन एक दृष्टि में परायापन हो जाता है। जिस समय अपना मान रहे हैं ना, उस समय भी ख्याल है कि ये सदा मेरे साथ रहने वाली नहीं है, ये पराई है। क्या है? पराई है। तो राग हुआ किसके यहाँ? राग किसमें हुआ? लेकिन अपना है कि पराया है? और ज्ञान से लड़का हुआ तो उसमें परायापन नहीं आता। वो क्या होता है? तो क्या होता है? वंशज सदा देता है साथ। अब इस दृष्टांत को एक देश ही होता है। कई लोग कहते हैं फिर यहाँ तो ये तर्क है, अरे साहब होता है ना, वो भी तो अलग हो जाता है कि नहीं हो जाता। अभी वो ये बात यहाँ नहीं है। और फिर उसमें बच्ची में भी ये दृष्टांत दे सकते हैं, अरे साहब होता है और यहीं शादी करके यहीं रह जाती है, तो वो अपने हुई कि नहीं हुई। यहाँ अभी ये दृष्टांत नहीं लेना है। अभी तो जितना समझाना चाह रहे हैं उतना दृष्टांत का उसका अर्थ, तो वो अपना ये पड़ा है। तो ज्ञान त्रिकाल है। ज्ञान कभी भी आत्मा से मिटने वाला नहीं है, और राग मिट जाता है इसलिए पराया है। तो जब ज्ञान की अपेक्षा बात करें, जो निकल जाए, हम उसके कर्ता नहीं हैं, हम तो उसके ज्ञाता हैं, हम उसको जानने वाले। और परिणमन किस में हुआ? अपने में हुआ तो करता। अब ये इसमें ये मान्यता से जो जगत के पदार्थ के, शरीर की क्रिया के, संयोग की क्रिया के, आदान प्रदान के जो हम कर्ता बनते थे, वो सारा कर्ता तो हमारा टूट गया। हम तो हमारे भाव कर सकते हैं और भाव का ही भोग कर सकते हैं, पर का तो भोग कर सकते हैं। जैसे पहले कहा ना, श्रद्धा पर को अपनी मान सकती है, पर अपना हो सकता है क्या? क्या बताओ? और हो जाता तो फिर इस शरीर को हमने अपना माना कि शरीर हमारा हुआ, और हो जाता तो फिर सदा काल रहे बना रहे। ऐसे ही जीव विकल्प कर सकता है, पर का कार्य नहीं कर सकता। क्या कर सकता? जैसे वो मान सकता है ना, पर वस्तु होती नहीं। ऐसे हम कर्ता बन सकते हैं, पर कर्ता है नहीं। क्या क्या कर सकते हैं? बन सकते हैं। कितने के अरे साहब हमने, इसलिए अभी ऊपर में पन्ने बा कि दो द्रव्य के बीच में कर्ता कर्म कहना व्यवहार है, इसमें कहीं मिथ्यात्व का दोष नहीं है। कर्म के कारण रागादि को हुए,
जीव ने कर्म बांधे, कर्म के उदय में देखो कैसे कैसे परिणाम हो जाते हैं, हमारे कैसे परिणाम बिगड़ गए हैं। ये सब निमित्त नैमित्तिकता का ज्ञान कराया है, इसमें कहीं मिथ्या तो नहीं है। पर कर्म पे ही आरोप देकर उसी को कर्ता मान लिया जाए कि कर्म ही कराता है, तो राग रूप कर्म परिणमा के जीव परिणमा, बस ये हमारी मिथ्या मानेगा। ऐसे सब में लगा लो। व्यवहार में कहा कि भाई रोटी कितने बने, कितने बने, सब्जी कितने बने, अरे वाह साहब बहुत अच्छी बनाई, ये व्यवहार है। पर कहने वाला भी माने कि इनने ही बनाई और बनाने वाला भी माने कि मैंने ही बनाई, तो फिर वो भाव क्या होगा। इसे सब में घटित करो। बच्चों का पालन पोषण किसने किया, हमने किया। अरे साहब आपको क्या मालूम हमने कैसे कैसे किया, कि ये व्यवहार है और तू इसी की कर्तव्यता में है, तो मिथ्यात्व है। कई लोग कह रहे हमने सब माता पिता की बहुत सेवा की, इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, ये कथन व्यवहार है, लेकिन ऐसा ही मानेगा तो मिथ्यात्व। तो भाव किए हैं हमने, भगवान की पूजा के भाव किए हैं। क्या किए बताओ, क्या किए? अर्घ चढ़ाने के क्या किए, भाव किए। अच्छी तरह से करें इसके क्या किए, भाव किए। बस सोचो, विचार होता क्या है कि इस गहराई तक नहीं पहुंच पाते हैं ना, इसलिए यहाँ कहते देखिए, निश्चय नहीं का ऐसा मत है कि आत्मा अपने को ही करता है और फिर आत्मा अपने को ही भोगता है। ऐसा है शिष्य तू जान, हे शिष्य ऐसा तू जान। हम परोक्ष में शिष्य हैं आचार्य के, इतना। और जो वहाँ जो समझा रहे थे जिनको, वो प्रत्यक्ष में थे। कौन? जिनको लक्ष्य में रख के भैया वास्तविकता में तो व्यवहार कर, अपन तो अभी पात्रता भी नहीं है शिष्य की। क्या व्यवहार में कहते हैं कि अपन भक्त है, अपन कोई भक्त नहीं है भाई। ये तो सब व्यवहार शब्द है। वास्तविक भक्त तो वो होता है जिसको उसी प्रकार के कार्य का रस लग जाता है। कबीरदास ने लिखा है इस विषय में, भगवान की भक्ति के अंदर व्यवहार करतन, कि दास कहाँ ना कठिन है, मैं दासों का दास। मैं दास भी नहीं हूँ, मैं तो दासों का दास हूँ। मतलब क्या? भक्त कहलाना तो बहुत कठिन है, हम तो भक्तों के भक्त हैं। बात समझ में आया? जो भक्ति की वो तो आचार्य भगवंतों ने की, उपाध्याय भगवंतों ने की, साधु मुनिराज ने की है, तो हम तो उनके प्रति अनुरागी हैं। अब तो ऐसा हो रहूं पांव तले की घास। जिनेंद्र भगवान के चरण जहाँ पड़े, निर्ग्रंथों के जहाँ पड़े चरण पड़े, मैं तो उनके पांव के तल हूँ। अभिमान भी हमारा सब टूटना चाहिए भैया, हमने ये किया वो किया ये किया, कुछ नहीं किया, कहीं नहीं किया। इतनी भक्ति कर ली, इतनी पूजा कर ली, इतना विनय कर दिया इतने साल, कुछ नहीं किया। ये पारमार्थिक चर्चा है। व्यवहार में तो कहेंगे कि हाँ साहब सब किया, क्या किया है? इसलिए निश्चय नहीं का ऐसा मत है कि आत्मा अपने को ही करता है और फिर आत्मा अपने को ही भोगता है। ऐसा है शिष्य तू जान। अपने को ही करता अर्थात अपने ही परिणाम का करता है और जो परिणाम हुए उन परिणाम को ही भोगता है। परद्रव्य का न करता है न परद्रव्य का भोगता है। अंदर में आकुलता हुई तो आकुलता का करता और आकुलता का भोगता।
अंदर में निराकुलता हुई तो निराकुलता का कर्ता निराकुलता भाव, अशुभ भाव हुए तो अशुभ भाव का कर्ता अशुभ भाव का भोक्ता, शुभ भाव हुए तो शुभ भाव का कर्ता शुभ भाव का भोग। उस शुभ भाव के अनुसार क्रिया हो रही उस क्रिया का कर्ता नहीं, उस अशुभ भाव के साथ क्रिया हो रही उस क्रिया का कर्ता नहीं। जीवाजीव अधिकार में पहले अधिकार के अंदर एकत्व और स्वामित्व का भेद कराया, और इस कर्ता कर्म अधिकार में कर्ता और भोक्ता की व्यवस्था समझा रहे। और ये चारों भाव अज्ञान है। क्या? और परद्रव्य में और परद्रव्य मेरा। यहाँ कह रहे मैं परद्रव्य का कर्ता और मैं परद्रव्य का भोक्ता। ये नहीं भाई। ज्ञान दशा में जीव राग का कर्ता तो राग का भोक्ता, ज्ञान दशा में जीव ज्ञान का कर्ता तो ज्ञान का भोक्ता। ज्ञान का जो कर्ता बनता है वो ज्ञान का भोग कैसा के आनंद रूप है। राग का करता है तो राग का भोक्ता कैसा है कि राग दुख है, तो वेदन भी कैसा है? दुख है। क्यों? शक्कर और मिठास ये दृष्टांत है। ये शक्कर और नमक ये भी दृष्टांत है। शक्कर खाएगा तो वेदन कैसा आएगा, और नमक खाएगा तो वेदन कैसा आएगा। राग सेवन करेगा तो क्या प्रकट होगा? दुख। और ज्ञान का सेवन करेगा तो क्या प्रकट होगा? सुख। बात आधी समझ में नहीं आई। जिसका कर्ता उसका भोक्ता। दृष्टि प्रधान ग्रंथ होने से ज्ञानियों की चर्चा करने पर राग का भी कर्ता नहीं, राग का भी भोक्ता नहीं। अभोक्तत्व स्वरूप है आत्मा का, अकर्तत्व स्वरूप है आत्मा का। वो दृष्टि की बात है, निश्चय की बात है। निश्चय में भी कौन सा निश्चय? अशुद्ध निश्चय नहीं, नहीं शुद्ध निश्चय नहीं। अशुद्ध निश्चय नहीं में तो राग का कर्ता कहा। इसलिए तो हमें इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है ना। अब हम कहाँ का कहाँ घटित कर देते हैं। क्या घटित कर देते हैं? व्यवहार के भेद किए, व्यवहार के भेदों में प्रभेद किए। बोलो अभी क्या मार्मिक बात पढ़ी अपन ने पूजा के अंदर, प्रवचन सार ग्रंथ का। है अरे इसमें 47 नयों का कथन किया। कितना पढ़ा के नहीं? 47 नयों का। समय सार के पृष्ठ में 47 शक्तियों का कथन किया और वहाँ 47 नयों का कथन किया। उसमें एक कर्ता नहीं भी है, एक भोक्ता नहीं भी है। जीव यहाँ कह रहे हैं शक्ति की बात करेंगे तो कहते आत्मा अभोक्ता है, कर्म कर्त राग आदि का जो भोक्ता नहीं, वो शक्ति की बात। और यहाँ कह रहे हैं कि जीव राग का कर्ता है और राग का भोक्ता है। बात समझ में आई? विषय तो थोड़े ऐसे ही है भाई, समय हो गया अपना। इसकी बहुत ही उत्कृष्ट दृष्टांत देकर बहुत सरल टीका में आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने की है, जिसकी चर्चा अपन कल करेंगे। बहुत ही पहले भी ये दृष्टांत दिया था, उस तरंग और निस्तरंग समुद्र का दृष्टांत, जिससे हमारी और परिणति में सुधार हो। आप और हम सभी जीव निरंतर चैतन्य को लक्ष्य में रखकर ऐसे देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में रहकर सत्य स्वरूप को समझे, यही मंगल भावना।
सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मुक्त आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मुक्त आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मुक्त आत्मस्वरूप यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है वंदना शतबार। वाणी के ज्ञान से